वो लड़की दिव्यानी बहुत ही जिद्दी है। वो जिस काम को ठान लेती है ना, उस काम को वो पूरा करके ही दम लेती है। मुझे यकीन था जरूर वो उस मूर्ति को यहाँ लेकर आएगी। ऐसा जरूर होगा। अब इस गांव का अच्छा समय आ चुका है। ओहो, तो दिव्यानी इतनी बड़ी खिलाड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं माँ, कल ही मंदिर में मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का फैसला किया है माँ। और माँ, मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा दिव्यानी ही करेगी। तो उस दिव्यानी के द्वारा ही प्रतिष्ठित कराने जा रहे हैं। क्या बेजा सिम्हा, सोचा था भूखे को भजिया मिलेगा, लेकिन ये तो मुझे बिरयानी मिलने वाली है। उस मूर्ति के बहाने ही बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच में आग लगानी होगी। क्या कहा? प्रतिष्ठा है? कल ही प्रतिष्ठा है? ऐसा फैसला किसने किया? किसने किया ऐसा फैसला? सुनिए जी। इस गांव का जमींदार मैं हूँ या फिर कोई और जमींदार है? कृष्णा, ये बात तुमसे किसने कही? जो भी फैसला है वो हमारे गांव के मठाधिपति ने लिया है पापा, और ये बात मुझसे मंदिर के पुजारी ने कही थी। उस मठाधिपति का अधिकार उसके मठ के अंदर ही रहने दो। हमारे इस गांव का रीति रिवाज उसे हम ही तय करेंगे। अभी जाकर मठाधिपति से पूछता हूँ मैं। सुनिए जी, सुनिए। उस मंदिर का और अपने परिवार के बीच में कोई संबंध है। गंगा माँ के मूर्तियों को उठाकर नदी में बहाने के कारण और उनके श्राप की वजह से अपने गांव में किसी लड़की की शादी का ना होना, हमारा खानदान ही इसकी वजह। अब मंदिर की बातों को लोग हमारे पास ही तो आकर कहेंगे ना। हमारा खानदान इसकी वजह है? क्या कहना चाहती हो? क्या हम इस गांव के जमींदार नहीं हैं? उसके कारण हम हैं? क्या हमने इस गांव के लिए कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है क्या? नहीं। उस गंगा माँ की बातों पर क्या हम तमाशा देख रहे थे? हमने इस गांव के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, समझी? नंबोदरी के द्वारा गंगा माँ के शाप को खत्म करने के लिए हमने कौन से काम नहीं किए हैं बताओ? वो गंगा माँ अब तक मिट्टी के साथ इस मिट्टी में ही मिल जाती। अपना बुरा समय था, वो बनी टूट गई और वो बाहर निकल गई। उसके बाद क्या हम चुप बैठे? तुम्हें पता हम क्या से क्या कर सकते थे? हम चाहते तो उस गंगा माँ के खेल को खत्म कर सकते थे। ऐसा नंबोदरी ने मुझसे कहा था। आपके बताए गए रास्ते पर मठाधिपति को भरोसा नहीं है। उनका इस गांव की मूर्तियों को ढूंढ कर लाकर प्रतिष्ठित करना ही इस गांव को श्राप से बचा सकता है। यही श्राप को खत्म करने का रास्ता है। उन्हें जिस पे भरोसा है करने दो। उनके भरोसे से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बिना बताए करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही गलत होगा, बहुत ही गलत। मुझे उनसे जाकर पूछना होगा, क्योंकि मैं इस गांव का जमींदार हूँ। इसका मतलब क्या है दमयंती? पापा। हाँ, क्या पापा, ये सुबह सुबह बिना तेल के दिए की तरह फड़फड़ा रहे हैं? तुम भी आओ, तुम भी इस बात को सुनो। सौम्या की दीदी दिव्यानी खोई हुई सप्त कन्याओं की मूर्ति में से एक मूर्ति को उसने ढूंढ निकाला है। उसे वो यहाँ लाकर प्रतिष्ठित करने जा रही है। सुनो, वो मुझसे पूछे बिना ये कर रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ बोलो? जमींदार, इस गांव का जमींदार। जहाँ मंदिर है वो जगह हमारी है और उस मंदिर को बनाने वाले भी हम लोग हैं। वो छोड़ो, इस गांव की आधी जमीन हमारी है। तुम्हारी माँ वहाँ जाने से मुझे रोक रही है। पापा, गांव में कुछ अच्छा हो रहा है, हमसे पूछ कर हो बिना पूछे हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे गांव के भले के लिए है ना, बस हमें यही देखना चाहिए। कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना ही अच्छा होता है। पापा, आप जाकर मठाधीश से मिलिए। आप मूर्ति को प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। हमारे जिम्मेदारी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ऐसा उनसे पूछिए ना पापा। हम उस मूर्ति को स्वीकार कर लेंगे। गांव वालों के लिए एक दिन का खर्चा करिए पापा। सब लोग इस बात से खुश हो जाएंगे कि जमींदार जी ने अच्छा काम किया। अपने दादाजी ने जो नाम बदनाम किया है वो बहुत ज्यादा है पापा। कुछ अच्छा काम करके उसे ठीक कर सकते हैं। मूर्ति को प्रतिष्ठित करने वाला कौन है? मेरी भाभी की बहन है। और वो कौन है? हमारे सगे ही तो है पापा। उस कार्यक्रम में हमें शामिल होना चाहिए और हमें अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। ये सबके लिए अच्छा होगा। भाभी को भी वहां जाना चाहिए, रामनाथ जी को भी वहां आना चाहिए। इससे खुशियां बहुत बढ़ जाएंगी पापा, और पूरे गांव को ये सब अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा पापा। घर में आने वाली लड़कियों के मन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हमारे घर की भी लड़कियों को कोई दिक्कत ना हो, ये आपको सोचना चाहिए पापा।
तुम ऐसा सोचते हो ये सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। तुम ऐसे ही रहो, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जिस दिन घर में आया था सोचा कि आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस वजह से मैं गुस्सा था, लेकिन मैं गलत था शायद। आप लोग शायद मेरे मन की बात सुनना चाहते थे। अब मेरा मन बदल चुका है, अब मैं सुधर चुका हूँ। मैं भगवान को पूजती हूँ, उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया। इस साल के त्योहार में मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी। क्या कह रहा तू? तुम्हारी माँ मठाधिपति से बात करने से रोक रही है। पापा, अब हमारी जिम्मेदारी में झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ समाधान होगा। कृष्णा, मैं बगीचे से आता हूँ। बाद में अगर घर में कोई अच्छी बात कहनी होगी तो पापा, माँ, सौम्या के अलावा मैं भी हूँ। ये बात भी जरा एक बार सोच लिया करो। आई एम सॉरी, बहुत दिनों से तुम घर पर नहीं थे ना, और एकदम से अचानक आ गए। जयसिम्हा, मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर भाभी भी बहुत दिनों घर में ना हो और फिर बहुत दिनों बाद आए तो क्या उसे भूल जाओगे तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कृष्णा, अभी जो कुछ हुआ उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। अब से याद रखना है इस बात को। गौरी बेटा, पापा के गुजरने के बाद से ही खाना नहीं खाया। ये ले जूस पी ले। नहीं बुआ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तुम हर वक्त रोती रहती हो बेटा, थोड़ा सा तो पी लो। नहीं बुआ, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरे पापा कहा करते थे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और मैं 100 साल तक अच्छे से जीऊंगी। कहते थे शिवा के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दूंगा और तेरे बच्चों को पालूंगा और उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगा। पता नहीं क्या क्या कहते थे वो। और पता नहीं कहीं से गाड़ी आई और उन्हें उड़ाकर चली गई और वो मुझे छोड़कर चले गए। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। माँ कैसी होती है मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे पापा ही सब कुछ थे। 20 साल से मेरे पापा ही मेरी उंगली पकड़कर घुमाते थे। आज तक एक बच्चे जैसा पाला। अब मुझे कौन देखेगा, किससे पूछूं मैं, कौन ध्यान रखेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैं उनके बिना कैसे जी पाऊंगी। गौरी, ऐसी बातें मत करो बेटी। तुझे भी खोने के लिए क्या तुझे यहाँ लेकर आई हूँ? बोल। मेरे भैया ने अकेले रहकर तुझे पाला है ना, वैसे ही मुझे भी पाला था उन्होंने। इस दुनिया में एक ही भरोसे के साथ थी मैं, और मैंने अपने उस भरोसे को ही खो दिया जो कि मेरे भैया थे। इतने दिनों तक भगवान ने मेरे भैया को मेरी आंखों से दूर रखा। वैसे ही रह सकते थे ना, अचानक आंखों के सामने दिखाकर ऐसे मेरे भैया की जान ले ली। फिर से अपनी जिंदगी भैया के साथ जीऊंगी और आगे क्या क्या करूंगी सोच रही थी। और गौरी,
बचपन से ही मेरे भैया मेरे लिए, बस मेरे लिए ही जीते थे। मुझे एक अच्छे घराने में भेजकर देखने के लिए, पैसे कमाने के लिए भटकते रहते थे। उन पैरों में कितना दर्द हुआ होगा। अपनी बाकी की जिंदगी में उन पैरों को दबा कर जीऊंगी, ऐसा सोचा करती थी मैं, पर ये सब कुछ नहीं हो पाया। बाहर चाहे कितना भी काम हो, पर घर आकर खाना अपने हाथों से पकाकर अपने हाथों से ही खिलाते थे। मैं भी हाथों से खिलाऊंगी, ये आशा थी। एक पिता की तरह मुझे संभालते थे वो। बाकी की जिंदगी भर मैं एक माँ बनकर रहकर अपने भैया को संभालूंगी। ये सब कुछ नहीं हुआ और वो चले गए। जैसे एक बच्चे को हाथ देते हैं, वैसे ही मेरे हाथों में हाथ रखा। फिर मुझे एक अच्छी जिंदगी देकर कहीं चले गए भैया। यहाँ देखो बेटी, मेरा इस दुनिया में कौन है ऐसा फिर कभी मत पूछना। मैं हूँ तुम्हारे लिए। मेरे भैया जैसा देखूंगी सोचा था, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आएंगे। मैंने अपने भैया को कसम दी थी ना, शिवा जैसे ही आएगा उसे सब कुछ बता दूंगी और जल्दी फैसला करके उसके हाथ में तुझे सौंप दूंगी, और उसी दिन मुझे भी सुकून मिलेगा। लेकिन मेरे भैया ने जो मेरे लिए किया है, उसके सामने ये कुछ नहीं है। गौरी, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से करूंगी, बस तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी हंसी मेरे लिए सब कुछ है। बुआ के लिए ये जूस पी लो ना बेटा। शिवा मेरे पापा की तरह देखभाल करेंगे क्या? शिवा मुझे स्वीकार करेंगे क्या बुआ? हमारे बिना वो कहाँ जाएगा? अपने बेटे को मैंने पाला है, मेरी बातों को वो हमेशा मानता है। वो बहुत अच्छा है बेटी, वो तुम्हें अच्छे से संभाल लेगा। बाकी की चीजें मुझ पर छोड़ दो। ये लो गौरी, जूस पी लो। पियो बेटी। पियो। जय शिव मां। एक तो पहले ये गांव हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। वो मठाधिपति प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमारे खिलाफ संगठन तैयार कर रहे हैं। उसकी एकता से दिव्यानी की लाई हुई मूर्ति उसके हाथों से प्रतिष्ठा करना भी अगर उसने जैसा सोचा अगर वैसा हो गया तो गांव का एक आदमी भी हमें इज्जत नहीं देगा। बगल के गांव के जमींदार मेरे मुंह पर थूकेंगे। और तूने क्या कहा कि हम उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, उन्हें हम खाना खिलाएंगे? कैसी बात कर रहा है तू? रे, तेरे मन में क्या खिचड़ी पक रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तू बता क्या तेरे मन में? पापा, आपने जो खेल खेला वो गलत था। अब से इस गांव में हमारी इज्जत कोई नहीं करता, सब हमारी बुराई करते हैं। हमारे परिवार से अब यहाँ पर कोई नहीं डरता, यहाँ तक कि बिल्ली भी हमारे ऊपर घुर्रा के चली जाती है। ये सब कैसे हुआ यहाँ? मेरे जेल से लौटने के बाद मैं ये सब देख रहा हूँ। जो गांव वाले झुके रहते थे, जो गांव वाले हमारे सामने डरा करते थे, हमारे परिवार की कितनी प्रतिष्ठा थी, कितना घमंड था, हमारी नाक कितनी ऊंची थी, लेकिन आपने वो सब खो दिया पापा। खोई हुई चीज को फिर से पाना है पापा। खोया हुआ सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, इन सबको हमें फिर से पाना होगा पापा। अजगर को भूख लगती है तो वो अपने शिकार को पाने के लिए शांत बैठा रहता है और मौके के ताक में रहता है, और उसका जो शिकार है वो उसके पास आ जाता है और उसी वक्त वो अजगर उछलकर उसे पकड़ लेता है। हमें भी यही करना होगा, अपने शिकार को ऐसे ही शांत होकर पकड़ना होगा। और इन सब के लिए मेरे पास एक प्लान है पापा। अब से हम इस गांव में कुछ भी गलत नहीं करेंगे। गांव वालों को भरोसा दिलाना होगा, तभी हम अपना खेल कर पाएंगे। बे, तूने सब कुछ सही कहा, बहुत अच्छा आइडिया है तेरा। अगर उस दिव्यानी ने मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दिया,
हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। इस पूरे गांव में हम अपना सर नहीं उठा पाएंगे। उस मूर्ति को दिव्यानी प्रतिष्ठित नहीं कर पाएगी। सौम्या ही उसको प्रतिष्ठित करने वाली है। लेकिन ये कैसे होगा? दिव्यानी ने उस मूर्ति को ढूंढ कर निकाला है। होगा पापा, बताता हूं कैसे होगा। ये है अपना खेल पापा। एक तीर से दो निशाने करने ऐसे गांव के लोग कहा करते थे, लेकिन तुम तो पूरी भीड़ को हटा रहे हो। ये सब मैंने आपसे सीखा है पापा। वहाँ जेल में कोई पढ़ाने नहीं आता था मुझे। शाबाश जय सिम्हा, शाबाश। कांता, आओ दीदी। कहा था कि शाम को आओगी, अचानक आ गई। घर पर कहाँ रहना होता है। मैंने सोचा तुम दोनों ने इस दुख की घड़ी में खाना नहीं बनाया होगा, इसलिए मैं खाना बना कर ले आई। चलो अब जल्दी से उठो और तुम दोनों खाना खा लो। गौरी को बुला लो, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या लक्ष्मी दीदी, क्यों इतनी तकलीफ उठाती हो? मुझे खाने का मन ही नहीं करता है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है मैं जानती हूँ। अपने बेटे को खोकर मैं भी पागलों की तरह हो गई थी, कुछ समझ नहीं आता था। तब अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं ये सब कुछ नहीं झेल पाती। तुमने जो मेरे लिए किया वही मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। चलो पहले खाना खा लो। अच्छा, गौरी कहाँ है? वो अंदर है। उसे शांत कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जब देखो पापा की याद में रोती रहती है। मेरी बात सुनो कांता, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। उसके मन की गहराई में जो इंसान छुपा हुआ है वो हमारा शिवा है। वो लड़की शिवा के ऊपर अपनी जान छिड़कती है, जानती हो ना? तुम धीरे धीरे किसी भी तरह उनकी बात करवाने की कोशिश करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये सब शिवा के आने के बाद देख लेंगे। शिवा कब आएगा और गौरी कब ठीक होगी? अभी फोन लगाकर उससे बात करो। और तो और तुमने अपने बेटे शिवा को उस लड़की के साथ छोड़ दिया है। वो लड़की मूर्ति लाए या ना लाए इससे हमें क्या लेना देना है। फोन लगाकर उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। घर में इतनी बड़ी दुख की बात हुई है, ऐसे वक्त में घर के बेटे को घर में होना चाहिए ना। इसलिए कह रही हूँ फोन करके उसे तुरंत यहाँ बुला लो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ठीक है दीदी, आप जो कह रही हैं सही है। मैं अभी गौरी की शिवा से बात कराती हूँ। गौरी, क्या है बुआ? गौरी, शिवा अभी गांव में नहीं है। तू बात करेगी तो वो बहुत खुश होगा। तो उससे बात करते ही जल्दी से वापस आ जाएगा। शिवा का फोन लगा क्या बुआ? मैं लगा रही थी तो लग ही नहीं रहा था। बहुत दिनों से लाइन नहीं मिल रही थी बेटी, लेकिन आज सुबह ही हाय मम्मी हाउ आर यू ऐसा मैसेज आया है। सिग्नल में नहीं होगा ऐसा लगता है। तो फिर शिवा को कॉल लगाइए ना, मैं उनसे बात करूंगी। मैं भी उनकी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ। ठीक है। हेलो माँ, आप कैसी हो माँ?
मैं अच्छी हूँ शिवा। मैं तुझे फोन कर रही थी, डेली फोन करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन तेरा लाइन ही नहीं मिल रहा था। अरे मैं रिमोट प्लेस में था माँ, इसलिए शायद फोन नहीं मिल पाया होगा। माँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है, दिव्यानी को मूर्ति मिल गई है माँ। और जल्दी हम लोग गांव पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस मूर्ति को हासिल करने के लिए हम दोनों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ गई माँ। जब तुमसे मिलूंगा तो बताऊंगा। माँ, एक मूर्ति तो मिल गई, बस तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि हमें बाकी 6 मूर्तियां भी मिल जाएं। उसके बाद बैंड बाजा बारात।